सिपाही की हालत भी स्थिर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अपडेट आपको बता रहे हैं। शूटआउट में घायल बच्ची की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, क्योंकि जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई संजीव जीवा पर, उस दौरान बच्ची भी घायल हुई। बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सिपाही की भी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, क्योंकि इस दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ था और अब बताया जा रहा है कि सिपाही की हालत भी स्थिर है। तो घायल बच्ची की हालत स्थिर है, क्योंकि शूटआउट में घायल बच्ची जिसे अस्पताल भर्ती कराया, उसका इलाज चल रहा था। अब बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत भी स्थिर बताई जा रही है। तो घायल बच्ची और सिपाही बताए जा रहे हैं कि जिनकी हालत अब स्थिर है, क्योंकि पहले जब कोर्ट रूम के अंदर संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, उसके बाद एक बच्ची घायल हुई थी, सिपाही घायल हुआ था, लेकिन अब दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। ऋषभ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अभी जानकारी ये मिल रही है कि जो बच्ची घायल हुई थी, जो सिपाही घायल हुआ था, अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अभी क्या और अपडेट है आपके पास ऋषभ? देखिए, हॉस्पिटल सोर्सेस से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल शूटआउट में घायल हुई बच्ची और सिपाही दोनों की हालत स्थिर है, दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। तो वहीं जो शूटर को यहाँ उसके साथ पिटाई हुई थी विजय, उसकी हालत भी ठीक ठाक बताई जा रही है। चूंकि उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे बीतेंगे तो जाहिर सी बात है उसे एक सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि उसको कोर्ट लाया जा सके। आज कोर्ट की हड़ताल भी है और वकीलों की नाराजगी भी है, लिहाजा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मजिस्ट्रेट आज खुद उसके पास अस्पताल जा सकते हैं और वहां से आदेश हो सकता है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का। लेकिन उसकी मेडिकल कंडीशंस को देखा जाएगा कि जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल भेजा जाए या उसको अस्पताल में ही जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। जैसे ही उसकी हालत सुधरती है फिर उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे आगे की पूछताछ करेगी। चूंकि अहम सवाल अब भी यही है, विजय यादव वो शूटर जिसका कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है, वो इस तरह सनसनीखेज तरीके से वकील की ड्रेस में अंदर जाके कोर्ट रूम के अंदर संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या करता है और जो वेपन बरामद होता है 3.357 बोर का मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर, वो बहुत ही दुर्लभ किस्म का होता है। वो उसके पास कहां से आया? वो महंगा रिवॉल्वर है, हालांकि वो प्रोहिबिटेड बोर नहीं है इंडिया में, वो खरीदा जा सकता है। 5 से 6 लाख रुपए की रिवॉल्वर मिलती है, 1,500-2 हजार रुपए का उसका एक कारतूस मिलता है। ऐसा सोफिस्टिकेटेड वेपन उसके पास कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। वो किसके इशारे पर काम कर रहा था, बड़ा सवाल है। चूंकि विजय यादव की कोई जाहिर दुश्मनी ऋषभ, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट रूम में संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अतीक अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है। यहाँ पर ये देखा गया कि विजय बिल्कुल वकीलों के कपड़े में वकील के कपड़े में आता है ताकि किसी को शक ना हो सके। यानी ये पूरी जो घटना हुई है वो साजिश के तहत ये पूरी घटना सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उसने जाहिर सी बात है पहले रेकी की थी, उसको मालूम था कि किस गेट से संजीव महेश्वरी जीवा आएगा। SC/ST कोर्ट में उसकी तारीख लगी हो, ये उसको मालूम था। वेपन उसके पास मौजूद था और जिस प्रोफेशनल तरीके से शूटआउट को अंजाम दिया गया, आप देखेंगे जो 4 गोलियां उसके शरीर के पीछे हिस्से में पीठ की तरफ से दाखिल हुई थी और उसके सीने से बाहर निकलती। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें 6 गोलियों की। ऋषभ, आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर मिल रही है, एक और बड़ी खबर जो मिल रही है अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। जीवा हत्याकांड से जुड़ी खबर है, आपको अपडेट कर दें। गोलमाल जवाब दे रहा है आरोपी विजय। जीवा की हत्या की वजह साफ नहीं है अभी तक, किस वजह से हत्या की गई है संजीव जीवा की, लेकिन जो आरोपी है वो गोलमोल जवाब दे रहा है। पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। लगातार हमारे सहयोगी ऋषभ भी बने हुए हैं। ऋषभ, क्योंकि ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, जब आरोपी विजय से पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से तो गोलमोल घुमा रहा है, साफ जवाब नहीं दे रहा है। वजह नहीं पता चल पा रही है कि किस वजह से उसने संजीव जीवा महेश्वरी की हत्या की। जी बिल्कुल। देखिए, जो अभी शुरुआती पूछताछ हुई है, चूंकि विजय यादव के मेडिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि उसके साथ विस्तृत पूछताछ हो सके, लेकिन जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें वो गोलमोल जवाब दे रहा है।
वो अभी तक ये नहीं बता पाया है, पुलिस वालों को कन्विंस नहीं कर पाया है कि आखिरकार उसने जीवा की हत्या क्यों की, उसके पास ये वेपन कहां से आया, किसके इशारे पे की, आखिरकार उसकी जीवा से किस बात की दुश्मनी थी। ऐसे किसी भी सवाल का वो सही जवाब नहीं दे पा रहा है, या यूं कह लें वो जांच एजेंसियों को उलझा रहा है, उनको गोल मोल जवाब दे रहा है। अब आज जो एसआईटी बनी है वो भी जीवा से पूछताछ कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है कि शाम को वो एसआईटी पूछताछ कर सकती है, तब तक कुछ डिटेल आ जाती है। चूंकि विजय यादव का एक मोबाइल फोन अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो एजेंसीज के कब्जे में आ गया है, उसके मोबाइल फोन का डेटा रिट्रीव किया जा रहा है कि आखिरकार वो किन किन लोगों के संपर्क में था, तब शायद आगे का खुलासा हो सके। अब जीवा चूंकि एक बड़ा उसका आपराधिक इतिहास था, उसके कई लोगों से रंजिश थी, दुश्मनी थी, लिहाजा किसने उसको मरवाया है ये साफ करने में एजेंसीज को काफी मेहनत करनी होगी। एक शुरुआती तौर पर लोग सुनील राठी का भी नाम चला रहे हैं, जो बागपत जेल में जिसने मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी। हालांकि अभी भी कोई ठोस वजह नहीं आ पाई है कि आखिरकार सुनील राठी हत्या करवाता है तो क्यों करवाता है। लेकिन वहीं विजय यादव का एक दूसरा कनेक्शन है कि वो जौनपुर का रहने वाला है, बीते 3 साल से वो मुंबई में अभी आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विजय जो है वो 3 साल मुंबई में था, ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। 3 महीने पहले ही जौनपुर आया था वो एक परिवार से। आपको बता दें कि 1 महीने से परिवार के संपर्क में विजय नहीं था। 2016 में आजमगढ़ में एक लड़की भगाने का मामला विजय पर दर्ज हुआ है। जौनपुर में 2020 कोविड उल्लंघन का एक मामला विजय यादव पर दर्ज है। जौनपुर के साधारण किसान परिवार से है विजय यादव, 4 भाई में दूसरे नंबर पर है विजय। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे साथ ऋषभ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, क्योंकि बताया जा रहा है 3 साल से मुंबई में था और 3 महीने पहले ही जौनपुर आया। इसका परिवार से कोई संपर्क नहीं था, 1 महीने से बताया ये भी जा रहा है। लेकिन इसमें पहले भी मुकदमे दर्ज है, लड़की को भगाने का मामला दर्ज है, कोविड उल्लंघन के मामले को लेकर इस पर मुकदमा दर्ज है विजय यादव पर। देखिए 2016 में आजमगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ था विजय यादव पर। वो एक नाबालिग लड़की के अपहरण और पॉक्सो का मामला था, उसमें वो जेल भी गया था। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि बाद में पीड़ित पक्ष से उसका समझौता भी हो गया। 2020 में उस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो जौनपुर में है, वो कोविड उल्लंघन का है और उसके बाद से ही वो मुंबई में रह रहा था। बीते 3 साल से विजय यादव मुंबई में था, अभी 3 महीने पहले जौनपुर अपने घर आया है। लेकिन उसके परिवारजनों का कहना है कि बीते 1 महीने से विजय यादव परिवार के भी संपर्क में नहीं था। तो आखिर इस 1 महीने में विजय यादव कहां था, किन लोगों के संपर्क में था और फिर अचानक सनसनीखेज तरीके से जीवा हत्याकांड को वो अंजाम देता है। तो जाहिर सी बात है पिछले 1 महीने काफी अहम हो जाते हैं कि विजय यादव कहां था, किन लोगों के संपर्क में था और जिस तरह का असलहा उसके पास से बरामद हुआ है, जिस तरह के हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है। तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सिर्फ विजय यादव के बस की बात नहीं है, वो तो सिर्फ एक मोहरा है। मास्टरमाइंड कौन है ये सबसे अहम सवाल हो जाता है। ऋषभ, बात भी है कि ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आरोपी विजय यादव है वो भी कहीं बड़ा माफिया बनने के चक्कर में इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो? क्योंकि जो पिछले शूटर्स थे जिसने अतीक अशरफ पे गोलियां चलाई थी, उनकी तरफ से ये बात सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करते हुए भी नजर आ रहा है। कहीं ऐसा हो कि जो आरोपी विजय यादव है वो भी इस तरह की घटनाओं से अपने आप को बड़ा माफिया साबित करना चाह रहा हो। ऋषभ, यहाँ एक बड़ी खबर मिल रही है, घायल बच्ची का जो एक्सरे है वो कराया गया है और इसमें ये पता चला है कि बच्ची पर गोली चली थी। ये बात सामने आई है क्योंकि रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रही है, जीवा हत्याकांड से ये बड़ी खबर सामने आई है। बच्ची घायल हुई थी, एक्सरे जो है उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। ऋषभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, क्योंकि बच्ची का जब एक्सरे कराया गया है तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है कि बच्ची को गोली लगी थी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, एक्सरे में आ गया है कि एक गोली फंसी हुई है बच्ची के शरीर में, उसके छाती की तरफ। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सीधी गोली बच्ची को नहीं लगी है, जीवा के शरीर को पार करते हुए गोली, एक गोली एक सिपाही के पैर में लगी है और एक गोली उस बच्ची के भी लगी है। जिस पिस्टल की मैं बात कर रहा था, मैग्नम अल्फा 3.357 बोर की जो रिवॉल्वर है, उसका जो पावर है, जो फायर पावर उसका इतना मजबूत होता है कि अगर वो सीधे किसी को भी लगेगी तो उसका बचना नामुमकिन है। 1.5 साल की बच्ची को अगर वो गोली सीधे लगी होती तो शायद वो हमारे बीच में
ना होती, सिपाही की भी हालत काफी खराब होती। तो जो अभी तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पे गए थे, उनका भी यही मानना है कि जीवा के शरीर को पार करने के बाद इस बच्ची को और उस सिपाही को गोली लगी है। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अब तमाम डॉक्टर्स ये बात तय करेंगे कि क्या बच्ची के शरीर से गोली निकालना उचित होगा, क्योंकि उसमें भी खतरा काफी होता है। तो ये डॉक्टर्स आगे तय करेंगे, लेकिन अभी तक की जो हालत है बच्ची की वो स्थिर बताई जा रही है। पीठ की तरफ से गोली दाखिल हुई है बच्ची के शरीर में, इस बात की पुष्टि हो गई है। तो अब जो एजेंसीज हैं, एसआईटी है, वो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विजय यादव आखिरकार किसके इशारे पर यहां आया था। चूंकि उसकी किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, किसी भी गैंग से अभी तक उसके कनेक्शन की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जौनपुर का एक शूटर जो मुंबई में बीते 3 साल से रह रहा था, ये अहम कड़ी है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग सुनील राठी के नाम की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सुनील राठी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उसी इलाके से आता है जहां का रहने वाला संजीव महेश्वरी जीवा था। और ये बात भी अब तक सामने आई जब बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई थी, जिसका आरोप सुनील राठी के ऊपर है। उस दौरान भी जीवा काफी दुखी हुआ था और ये भी बात सामने आई थी कि उसने सुनील राठी के कई करीबियों की रेकी भी करवाई है मुन्ना बजरंगी की हत्या का बदला लेने के लिए। तो एक कनेक्शन ये जोड़ने की कोशिश। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रही हैं, जो बच्ची घायल हुई है, जिसे गोली लगी, उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि बच्ची को एक गोली लगी है, और ये जो गोली लगी है बच्ची को, ये डायरेक्ट नहीं लगी है। संजीव जीवा को पार करते हुए ये गोली बच्ची तक पहुंची है, और रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि बच्ची गोली को लगी। हालांकि अब देखना ये होगा, हालत स्थिर बताई जा रही है बच्ची की, लेकिन इसे कैसे ऑपरेट करके निकाला जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक मुश्किल जो है वो भी नजर आ रही है यहाँ पे। वाराणसी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल वाराणसी के बीजी चौराहे में से एक मुड़वा डी चौराहे पर एक विदेशी महिला ने ऐसा हंगामा किया कि सब देखते रह गए। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये विदेशी महिला कार की बोनट पर चढ़ जाती है, कभी कार की छत पर चढ़कर हंगामा करती है। इस दौरान महिला ने अपने हाथों में पत्थर भी ले रखा था और वहां मौजूद लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रही थी। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला का पासपोर्ट एक टूरिस्ट गाइड लेकर फरार हो गया था। महिला जर्मनी की रहने वाली थी। महिला के मुताबिक मुंबई में एक टूरिस्ट गाइड ने उसे वाराणसी के एक टूरिस्ट गाइड को सौंप दिया था, जो उसका पासपोर्ट लेकर भाग गया था। इस वजह से महिला अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी।